पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन यूट्यूब के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन यूट्यूब में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। संबल कार्ड पर शासन और छात्रों के बीच टकराव, कार्डधारियों को फीस जमा करने का आदेश, छात्रों में आक्रोश व्याप्त। शासन और अधिकारियों से नाराज पंचायत कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चा ने किया धरना प्रदर्शन, जताया विरोध। बारासिवनी में अतिक्रमण हटाने के लिए नगरपालिका ने की मार्किंग, अतिक्रमण हटाने की हिदायत। 25 मवेशियों के अवैध परिवहन पर कंटेनर जब्त, गौशाला भेजे गए मवेशी। और अब खबरें विस्तार से। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी अधिकारियों द्वारा बनाए गए संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर 22 जनवरी को एक दिवसीय हड़ताल और धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कार्यालयों में सन्नाटा पसरा रहा और तो सभी कर्मचारी अधिकारी धरना प्रदर्शन और हड़ताल में मशगूल दिखाई दिए। पूर्व की तरह पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग आयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों पर आरोप लगाया गया कि कार्य के लिए कर्मचारियों पर बहुत ज्यादा दबाव बनाया जा रहा है। लगातार कर्मचारी अधिकारियों पर निलंबन की कार्यवाही हो रही है, जिससे सभी बहुत ज्यादा मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। इसी बात के विरोध स्वरूप 22 जनवरी को धरना प्रदर्शन और हड़ताल की गई। आज जो हम लोगों ने रैली धरना प्रदर्शन का जो आयोजन किया है, हमारे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायत स्तर के सारे अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरोध में जो प्रशासन के द्वारा निलंबन, वेतन कटौती एवं कार्य का जो दबाव दिया जा रहा है, जैसा कि मनरेगा योजना है, मनरेगा योजना में लेबर नियोजन को लेकर एसडीएम स्वच्छता अभियान के तहत की कार्य जल्दी पूरे किए जाएं, प्रधानमंत्री आवास, आरटीआई 181, ऐसे विभिन्न जो मुद्दे हैं जिस संदर्भ में हमारे अधिकारी कर्मचारियों पर दबाव दिया जाता है और अनायास रूप से उनको निलंबन किया जाता है और भी उन पर कार्रवाई की जाती है और दबाव दिया जाता है। इसी संदर्भ में हम लोग विक्षुब्ध होकर, दुखी होकर, प्रताड़ित होकर हमारा जो संयुक्त मोर्चा का जो क्योंकि संयुक्त मोर्चा के जितने अधिकारी कर्मचारी हैं वो पूरे प्रताड़ित हो चुके हैं, क्योंकि अब जो तुगलकी फरमान है इनके, ये संतुष्ट नहीं है। ये जो अनर्गल बातें हैं, जो कर्मचारी अधिकारियों की जो बातें होती है, जो स्थानीय लेवल जो बालाघाट जिले के अंदर में पंचायत ग्रामीण विकास की बात होती है, ये हमारी बातों को ऊपर तक पहुँचाना चाहिए, लेकिन ये ऊपर तक हमारी बातों को ना पहुँचाते हुए यहीं से अपने आप को बचाने के लिए तुगलकी फरमान का आदेश जारी करते हैं और हमें प्रताड़ित करने के लिए निलंबन की कार्रवाई और वेतन कटौती की कार्रवाई की जा रही है। इसलिए इनका 12 बजाना बहुत अति आवश्यक हो गया है, क्योंकि हम संयुक्त रूप से अगर संयुक्त मोर्चा खोल दिए पंचायत ग्रामीण विकास के अधिकारी कर्मचारी तो निश्चित ही 12 बजेगा, ये बात तय है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उमा माहेश्वरी ने बताया कि जिले के भीतर पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नतीजा जिले के A+ कैटेगरी में है। लगातार वरिष्ठ स्तर से विभिन्न संचालित योजनाओं के लिए टारगेट दिया जाता है। उसी आधार पर जिला स्तर पर कर्मचारी अधिकारियों को काम आवंटित किया जाता है। तो आज की डेट में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की संयुक्त मोर्चा द्वारा हमें ज्ञापन सौंपा गया है। तो इनका मांग ये है कि शासन द्वारा विभिन्न योजना है, जैसे मनरेगा, PM आवास, समस्त योजना है, इनमें टारगेट बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है। तो इसको लेकर के इनको दबाव बढ़ रहा है। तो इनकी बातों को हम शासन तक पहुँचाएं। तो इसमें एक्चुअली कोई लगने की बात नहीं है। तो हमें टारगेट ऊपर से दिया जा रहा है, तो इन टर्म हम लोग यहाँ के टारगेट को पंचायतों को बांटते हैं।
तो आप लोगों को सभी को ये ज्ञात होगा कि आज की डेट में बालाघाट जिला पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में A+ में है। तो ये परिणाम जो है सभी की मेहनत से ही हुआ। तो अभी ज़्यादातर कर्मचारी अपना अच्छा काम कर रहे हैं। जिन्होंने अच्छा काम किया उनको हमने प्रोत्साहित भी किया है और उनको हमने तारीफ भी किया। तो फिर जो कुछ कर्मचारी लोग या कुछ लोग काम यदि नहीं करेंगे तो फिर इनकी कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी। शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों ने संबल कार्ड का लाभ नहीं दिए जाने पर विरोध जताते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी की और जिला प्रशासन को प्रदेश शासन के नाम ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा महाविद्यालय में अध्ययनरत UG के छात्रों को संबल कार्ड का लाभ नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण छात्रों को बीते वर्ष की फीस और वर्तमान सत्र की फीस भी जमा करने को कहा जा रहा है, जो छात्रों के लिए नामुमकिन सा दिखाई दे रहा है। सर, हमने जो पिछले साल संबल की योजना का हमने लाभ लिया था, उसका इस साल हमको लाभ तो नहीं मिल रहा है। तो वो हमारे कॉलेज वाले सर बोल रहे हैं कि इस बार तुमको इंस्टॉलमेंट में हमको सारी फीस भरना है और उसके बाद हमको स्कॉलरशिप भी नहीं दी जाएगी। पिछले साल हमने माफ़ की, हमको स्कॉलरशिप नहीं मिली। हम पूछते कि हमको नहीं मिली, ठीक है, हमने फीस दे दी, हम उन लोग को नहीं मिली। लेकिन इस बार बोल रहे कि तुमने पिछले साल माफ़ करवाए हो फीस, तो पिछले साल की भी 9,000 दो और इस साल की भी 9,000 फीस दोगे इंस्टॉलमेंट के साथ, और 500 का चालान अलग से कट रहा है। उसके बाद हमको स्कॉलरशिप भी नहीं मिलेगी। नहीं, पिछले साल मिला लेकिन इस साल नहीं हो रहा है। आपने पूछी नहीं सर क्यों नहीं दे रहे? हाँ, तो वो बोल रहे कि ऊपर से जो है उसका रेन्यूअल भी कर रहे, वो लोग बोल रहे 19, 20, 21 नहीं दिखा रहा है, लेकिन कैफे से रेन्यूअल भी नहीं हो रहा है हमारा। सर, दिक्कत ये ज़्यादा है कि महाविद्यालय स्तर पर लगभग 500 से 1,000 स्टूडेंट ऐसे हैं, शायद इससे ज़्यादा भी होंगे। हमारे यहाँ पे ये चल रहा है कि अभी जो बच्चे हैं उनकी जो एडमिशन की प्रक्रिया चालू हुई, तो पिछले साल जो संबल कार्ड के अंतर्गत इन्हें छूट में महाविद्यालय में जो शुल्क छूट मिली थी, बट हाँ, उस समय इनकी स्कॉलरशिप नहीं दी गई थी। बट इस बार क्या हो रहा है कि इस बार उन्होंने कहा जा रहा है कि जो अपना संबल कार्ड है वो आपका नहीं दे रहा है, तो आपको इंस्टॉलमेंट में इस साल की भी कॉलेज की फीस देना है और पिछले साल की जो बकाया फीस थी माफ़ की गई थी। तो हम लोग यह चाहते हैं, या तो विद्यार्थियों को, सब हमारा मेन बात ये है कि फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं उन्हें अगर स्कॉलरशिप देते भी हैं, बात चल भी रही है, तो सिर्फ 1 साल की, और उन्हें जो फीस है वो 3 साल की देना है। हम मांग यही रखना चाहते हैं, या तो उन्हें संबल कार्ड के अंतर्गत जो छूट है वह प्रदान की जाए, या फिर उन्हें जो पिछले साल की 3 साल की स्कॉलरशिप है वो भी साथ में दी जाए। कब से बंद कर दिया गया? सर, इसी वर्ष से बंद किया गया है। डिप्टी कलेक्टर अशोक कुमार मांझी ने बताया कि छात्रों द्वारा संबल कार्ड का लाभ नहीं मिलने के विषय में ज्ञापन सौंपा है, जिसे शासन के समक्ष भिजवा दिया जाएगा। विभिन्न स्कूल के महाविद्यालय के छात्र के फीस के संबंध में शासन को ज्ञापन सौंपा है कि संबल कार्ड योजना के अंतर्गत उन्हें जो छूट मिलती थी वो छूट इस वर्ष नहीं दी जा रही है। इसके संबंध में उनका एक आक्रोश है और शासन को उन्होंने ज्ञापन दिया है कि ये छूट हमें मिलनी चाहिए। जो वार्षिक फीस ली जाती है और जो ट्यूशन फीस ली जाती है शिक्षण शुल्क के रूप में, उसके संबंध में उन्हें को दिया है ज्ञापन। तो शासन को भेजेंगे, जो मांगे है उसका निराकरण का प्रयास करेंगे। जिला प्रशासन के द्वारा नगर के बस स्टैंड को किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने की योजना बनाई जा रही है। दरअसल बस स्टैंड की व्यवस्था कई बार सुधारने के बाद भी नगर का बस स्टैंड हमेशा अव्यवस्थित नजर आता है, जिससे जहां एक ओर बस स्टैंड का सौंदर्य बिगड़ रहा है तो वहीं दूसरी ओर बस स्टैंड पहुंचने वाले यात्रियों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नगर के बस स्टैंड में 20 से 30 बसें खड़े रखने की जगह है, जहां से 300 से 400 बसों का संचालन किया जाता है, जिससे नगर का बस स्टैंड हमेशा अव्यवस्थित नजर आता है। लाख कोशिशों के बावजूद भी बस स्टैंड की व्यवस्था न सुधरने पर जिला प्रशासन के द्वारा बस स्टैंड को ही दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात कही जा रही है, जिसकी तमाम जानकारी कलेक्टर दीपक आर्य के द्वारा दी। बना दी कि आज 200 से 250 बसें ऑपरेट होती हैं, एक ही बस स्टैंड है, तो एक बड़ा समस्या का कारण है। दूसरा कारण ये है कि बस की मतलब 20 बसें खड़े होने की जगह पार्किंग की व्यवस्था है नहीं। पार्किंग का प्रयास हम लोगों ने ये किया था कि जो खाली जगह पड़ी है अपना अस्पताल के पास में ट्रॉमा सेंटर के पीछे जो खाली जगह थी उसमें रखा था, और ये प्लान किया था। उस समय उसको लेवल भी करवाया गया था, और ये प्लान किया था कि बस अपने निर्धारित समय से 15 से 20 मिनट पहले आए। एक लेआउट डिजाइन भी उसका किया गया था कि किस प्रकार से हम लोग प्लेटफॉर्म बना के रखते हैं उसमें, जिससे कि ये समस्या खत्म हो जाए। लेकिन चूंकि थोड़ा सा कोविड के समय पर कोविड का समय आया और बजट का अभाव हुआ, उस कारण से वो विकास नहीं हो पाया। लेकिन अब चूंकि पुनः बस का संचालन प्रारंभ हुआ है और पुनः ये सब चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं, तो थोड़ा सा उसमें फिर कसावट लाई जाएगी। और दूसरा आप लोगों सभी से अनुरोध ये रहेगा कि
जो अपनी बाइक्स और ये सब चीज़ें हैं ये सब बाहर रख के जाएँ। असल में क्या है कि बसों के से ज़्यादा समस्या जो हमारी बाइक्स में ज़्यादा दिखाई पड़ती है, अन्य प्रकार की जो कार कोई खड़ी कर देता है ले जा करके, उस कारण सारी व्यवस्थाएं भंग होती हैं। जाकर कोई भी शहर देख लो, इंदौर देख लो, ग्वालियर देख लें, जबलपुर देख लें, तो सभी जगह बस स्टैंड ही होता है। आवश्यकता ये है कि बस स्टैंड जो है हमारा, वो मैं बार बार बोलता हूँ कि वो अब क्षमता है उसके अनुरूप नहीं है, तो बस स्टैंड ही शिफ्ट करना पड़ेगा। उसका सोल्यूशन क्या है, वो तरीका निकालना पड़ेगा। कोर्ट का आदेश हो गया, जब वो गया, जब उसको हटाया गया तो हाईकोर्ट चले गए, हाईकोर्ट ने उसमें स्टे दे दिया, और हाईकोर्ट का जब आदेश होता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है ना। नहीं, लेकिन फिर भी ये है कि जितनी व्यवस्थाएं रहेंगी वो टाइम भी रहेंगी। सोल्यूशन उसका ये है कि बस स्टैंड को बाहर ले जाया जाए। ये जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर वनांचल क्षेत्र उकवा पंचायत के वार्ड नंबर 8 में 21 जनवरी की रात करीब 10 बजे अचानक एक घर में आग लग गई। देखते ही देखते पूरा घर आग की लपटों में घिर गया और पूरी गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया। स्थानीय जनों ने बताया कि वार्ड नंबर 8 निवासी रहीम खान के मकान में अचानक आग की लपटें उठती देखी गईं। थोड़ी देर में ही आग इतनी ज्यादा भयानक हो गई कि पूरा घर इसकी चपेट में आ गया। इस दौरान जानकारी मिली कि रहीम खान का पूरा परिवार घर पर नहीं था। वन परिक्षेत्र उत्तर सामान्य उकवा के सूजी गांव में भुरुक कटंगी मार्ग पर जोगी झंडा नाले के समीप भरमार बंदूक से किए गए तेंदुए के शिकार वाले मामले में वन विभाग की टीम ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में 2 अन्य आरोपी वन अधिकारियों की गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं। वन विभाग टीम की गिरफ्त में आए इन तीनों आरोपियों के पास से पुलिस ने तेंदुए का शिकार करने उपयोग में लाई गई भरमार बंदूक सहित अन्य वन्य प्राणियों के अवशेष बरामद किए हैं। वहीं इस मामले में लिप्त 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने 19 जनवरी को गांव के ही समीप जंगल में भरमार बंदूक से एक 3 वर्षीय नए तेंदुए का शिकार किया था, जिसके पंजे, पूंछ और मूंछ के बाल निकाल लिए गए थे। वहीं तेंदुए के शव को छोड़कर तेंदुए के अवशेष बेचने की फिराक में थे। कुछ ग्रामीण जब जंगल की तरफ गए तब उन्होंने एक तेंदुए को मरा हुआ पाया, जिसकी सूचना उन्होंने स्थानीय वन मंडल अधिकारियों को दी, जहां वन मंडल अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर पंचनामा कार्यवाही की और तेंदुए के शव का पोस्टमार्टम करवाया, जहां पोस्टमार्टम में तेंदुए के सर पर 2 बुलेट फंसी हुई पाई गई। जब मामले की जांच को लेकर ग्रामीणों से पूछताछ की गई तो ग्रामीणों ने स्थानीय निवासी शंकर उर्फ भीमसेन वल्द अंदन सिंह के पास भरमार बंदूक होने की बात कही, जहां वन विभाग की टीम ने दबिश देकर शंकर उर्फ भीमसेन से पूछताछ की, जिसमें शंकर उर्फ भीमसेन ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और उसने शिकार के लिए उपयोग में लाई गई भरमार बंदूक को माइंस में छुपाने की बात स्वीकार की। जहां पुलिस ने दबिश देकर भरमार बंदूक जब्त की, वहीं आरोपी शंकर उर्फ भीमसेन की निशानदेही पर हंसराम उर्फ चीरू वल्द, चेतन मेहताब उर्फ मुन्ना वल्द लमू से ऐसे 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर लांटा, बिरसा दमू और पूर्व बैहर तीनों रेंजों के बॉर्डर पे एक मृत तेंदुआ पाया गया था और फिर प्रकरण जो है उत्तर उकवा परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया। प्रथम दृष्टया ऐसा मालूम पड़ा है कि उसका शिकार किया गया था तेंदुए का, और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और उसकी शव विच्छेदन की जो कार्रवाई रहती है उसमें 2 बुलेट की गोलियां उसके माथे से बरामद हुई हैं, जिसको हमने बैलिस्टिक टेस्ट के लिए सागर भेज रहे हैं। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया ये दिखाया गया है कि इसकी मृत्यु जो है इसी प्रकार गोली लगने से हुई। लालबरा मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत बघौली में 22 जनवरी को सुबह 10 बजे रोड के किनारे लावारिस हालत में पड़े बेशकीमती सागौन प्रजाति के लट्ठे को पुलिस ने जब्त किया है। जानकारी देते हुए थाना प्रभारी रघुनाथ खातरकर ने बताया कि ग्राम बघौली में सागौन प्रजाति के 3 नग लट्ठे लावारिस पड़े होने की ग्रामीणों ने सूचना दी थी, जिस पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर सागौन के लट्ठे को जब्त कर थाना लाया गया है, जिसके संबंध में अग्रिम कार्यवाही करने के लिए वन विभाग को पत्र प्रेषित किया जाएगा। 21 जनवरी 2021 को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 5 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।
शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 7 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 21 जनवरी को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस तरह से बालाघाट जिले में अब तक कुल 3137 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 3035 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 29 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 59 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 14 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। अन्य जिलों एवं राज्यों में बालाघाट जिले के 412 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से मिली जानकारी के अनुसार 21 जनवरी को बालाघाट जिले के 5 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन मरीजों में नगरीय क्षेत्र बालाघाट के वार्ड नंबर 33 हरि ओम नगर की 32 वर्षीय महिला, वार्ड नंबर 25 का 21 वर्षीय युवक, वार्ड नंबर 4 देवटोला की 65 वर्षीय महिला, परसवाड़ा की 31 वर्षीय महिला और समनापुर की 25 वर्षीय युवती शामिल है। वारासिवनी नगर के बाजार में अव्यवस्थित यातायात और व्यापार को सुधारने के लिए नगरपालिका के द्वारा शुक्रवार को पूरे मार्केट में चूने की लाइन डालकर अतिक्रमण निर्धारित किया गया और व्यापारियों को अतिक्रमण हटाने की हिदायत दी गई। बता दें कि गत दिनों नगरपालिका अमले के द्वारा दल बल के साथ बाजार का अतिक्रमण हटाने के लिए कार्यवाही की गई थी। इस दौरान व्यापक स्तर पर कार्यवाही की जा रही थी, तभी व्यापारी संघ के द्वारा उक्त कार्यवाही का विरोध किया गया और प्रशासन से समय मांगा गया था, जिस पर शाम होने की बात कहते हुए प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही बंद कर अपना बुलडोजर वापस ले जा लिया गया था और व्यापारियों को कार्यवाही करने की बात कही गई थी, जिसके बाद व्यापारियों में हड़कंप मच गया था, जिसके कारण कुछ व्यापारियों के द्वारा अपना अतिक्रमण हटाने के लिए टीन शेड खोल दिए गए थे। सीएमओ साहब और प्रशासन के निर्देशानुसार हमारे यहाँ पे पार्किंग व्यवस्था न होने से बाजार में लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही थी और दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए हमारे द्वारा पार्किंग व्यवस्था बनाने के लिए आज लेआउट डाला गया है चूने की लाइन से। उसके पीछे सभी अपनी दुकान लगाएंगे और सामान रखेंगे। ऐसा उस समय कोई ऐसा वाक्य नहीं हुआ था, क्योंकि कार्यालयीन समय 6 बजे तक रहता है हमारा, उसके बाद अंधेरा हो गया था। उसके बाद वो कार्रवाई क्यों नहीं बढ़ाई गई? आज केवल सीमांकन के पूरे व्यापारियों द्वारा ये रिक्वेस्ट की गई कि हमें लाइन बता दी जाए कि हमें किसके पीछे रहना है। वो लाइन डालने के बाद हमारे द्वारा स्वतः ही सब कुछ हटा लिया जाएगा। इसलिए उनका निवेदन मानते हुए आज हमारे द्वारा सब जगह उनको पार्किंग व्यवस्था बता दी गई है। अब उनके द्वारा सब खुद ही हटाया जाएगा। और उनके द्वारा नहीं हटाएगा तो क्या नगर पालिका फिर कार्रवाई उनके द्वारा नहीं हटाए जाने पर हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को मेरे द्वारा सूचित किया जाएगा। उनके द्वारा जो निर्देश दिए जाएंगे उस पर द्वारा हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। लालबर्रा पुलिस ने पशुओं को क्रूरतापूर्वक वाहन में भरकर परिवहन करते हुए एक कंटेनर वाहन को जब्त किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 21 जनवरी की रात्रि में लगभग 11:30 बजे मुखबिर से मिली सूचना कि लालबर्रा में सिवनी मार्ग पर सबरी ढाबा के पास कंटेनर वाहन खड़ा है, जिसमें क्रूरतापूर्वक बोरे में भरकर परिवहन किया जा रहा है। जिस पर सूचना की तस्दीक करने पर पुलिस शबरी ढाबा के पास पहुंची, जहां पर खड़े कंटेनर ट्रक में बैठे वाहन चालक बरवार सूलपुर थाना बरारे जिला अकबरपुर उत्तर प्रदेश निवासी 35 वर्षीय नरेश पिता बाबूलाल चमार से पूछताछ करने पर बताया गया कि उसके द्वारा वाहन में लालबर्रा से बोदा पशुओं को भरकर लखनादौन सिवनी लेकर जा रहा है, जिससे पशुओं की खरीदी बिक्री रसीद मांगे जाने पर चालक के द्वारा पेश नहीं किया गया। पुलिस द्वारा वाहन का ट्राला खोलकर चेक किया गया तो अंदर 25 नग बोदे भरे हुए थे, जिन्हें वाहन में ठूस कर भरकर परिवहन किया जा रहा था। रात को करीब 1:30 बजे एक कंटेनर था, यूपी नंबर है इसका, करीब HR हाँ 25-30 नग जानवर थे इसमें, जो कत्ल खाने ले जा रहे थे। कितने बजे की घटना लगभग रात में? ये करीब रात को 1 से 1:30 बजे की। आपको जानकारी कैसे लगी इस चीज़ की? जानकारी कार्यकर्ता संगठन के उनके माध्यम से। अभी क्या किया जा रहा है? अभी वही उचित कार्रवाई जो भी गौ तस्कर उनके खिलाफ और जानवर गौशाला भेजा जा रहा है। बस मेरा पुलिस प्रशासन से सभी नेताओं से केवल एक ही गुजारिश है कि कम से कम धार्मिक भावनाएं जिनमें खराब होती हो, इस तरह के कामों में उसको बहुत सतर्कता से करें। उसमें जो भी मुलजिम है उसको बिल्कुल सज़ा होनी चाहिए, अन्यथा भविष्य में धार्मिक स्वाद बिगड़ने की पूरी संभावना है। अभी इस विषय में भी पुलिस थाने से हमको पता लगा कि जानवर चावड़ी में खड़े हैं, जबकि ये खड़े हैं आमाटोला छात्रावास के पीछे।
कुछ संदिग्ध समझ में आता है इन सब चीज़ों में, तो हमारा उन प्रशासन से भी निवेदन है कि कम से कम कुछ संवेदनशील मामलों में किसी भी तरह की कोई कोताही ना बरती जाए, लापरवाही ना बरती जाए, अन्यथा किसी दिन कुछ भी होता है तो जवाबदारी पुलिस वालों की भी होगी। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।